Hello everyone, I welcome you all to this channel of Infotech and Research. And today in this lecture, we are going to start our subject that is basic electrical engineering. अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू. मैं बता रहा हूँ इसमें सबसे ज़्यादा बैक आती है बच्चों की, सबसे ज़्यादा. ठीक है, और मैं ये करके आया हूँ, इस वजह से मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट को टाइम देना, अच्छे से फोकस करना. बिकॉज होता क्या है, व्हेन यू गिव एग्ज़ाम ऑफ दिस सब्जेक्ट देन व्हाट हैपेंस इज़ डैट वॉट एवर यू हैव स्टडीड अबाउट इट, it's not compulsory that it will going to come in your exam. Okay, it's not 100% sure. So what you just have to do is study it thoroughly, each unit, and if you are not going to not want to study each unit, then try to study at least 3 units. Okay, if possible. And स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है. अगर सेकंड सेम में आता है, फर्स्ट में भी आता है, कुछ के फर्स्ट में आता है जो सिविल मैकेनिकल ब्रांच होती है, और सेकंड में आता है आपके सीएस ब्रांच के. मोस्ट प्रोबेबली जिसमें भी हो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, आपको बस अच्छे से पढ़ना है. वेट. ओके, यूनिट नंबर 1 दैट इज़ वी हैव द डीसी सर्किट्स. दिस इज़ द यूनिट नंबर 1. इसमें हम यूनिट नंबर 1 ही स्टार्ट करेंगे आज अच्छे से. सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक एकदम स्टार्ट करेंगे. तो देखो यार, डीसी सर्किट टोटली इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड आपका टॉपिक है, यूनिट का नेम ही ऐसे ही है. सो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस. अब आपने क्लास 10th करी होगी तो यू नो अ लिटिल बिट अबाउट रेजिस्टेंस, कि जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, समथिंग लाइक दैट. बिल्कुल वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेफिनेशन यहाँ लिखता हूँ. रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, समझ में आ गया. रेजिस्टेंस एक मटेरियल का क्या होता है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट. जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट करे, अपोज करे, दैट इज द रेजिस्टेंस. टॉकिंग अबाउट इट्स यूनिट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, यूनिट होती है इसकी ओम. ठीक है, ओम इज OHM, ओम. इसका सिंबल होता है ये. दिस इज व्हाट, दिस इज इट्स सिंबल. फॉर्मूला देख लेते हैं यार. लाइक इफ वी हैव गिवन द न्यूमेरिकल, देन हाउ कैन वी फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ इट. सो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं रो क्या है. रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है. R तो तुम्हें पता ही है रेजिस्टेंस है, फिर भी चलो लेके ही देता हूँ. R is resistance and L is length of material. A area of cross section. ठीक है, समझ में आ गया. रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, इट इज़ डिफाइंड एज अ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, सिंपल. लेट्स अंडरस्टैंड नाउ इंडक्टेंस. ये भी आपने यार 11th 12th 10th में पढ़ा ही होगा. इंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, डिवाइस की, जो कि कैपेबल होती है एनर्जी को स्टोर करने के लिए. किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में. ठीक है, ये चीज़ को मैं इंग्लिश में लिख दूंगा तो वो डेफिनेशन बन जाएगी. देखो, इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट which is capable to store energy, which is capable to store energy in the form of what, मैंने क्या बताया था, किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, in the form of magnetic field.
ठीक है, समझ में आ गया। इसको रिप्रेजेंट और इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो फॉर्मूला एल से रिप्रेजेंट होता है, फॉर्मूला हो जाएगा फाई अपॉन आई, ठीक है। और बेसिकली इसको आप लिख सकते हो फाई इज इक्वल्स टू एल आई, ठीक है। एल क्या है, इंडक्टेंस, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ करंट, और आई तो यार सबको पता ही होता है, डेट इज करंट। समझ में आ गया। इंडक्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है जो कि कैपेबल होती है एनर्जी स्टोर करने के इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना, कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, करंट, चार्ज, ये ओम्स लॉ ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस भी प्रॉपर्टी होती है, पर ये सर्किट की या एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है जो स्टोर करती है एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। सिंपल, इंडक्टेंस करता है किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के में, ये करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के में, सेम डेफिनेशन है। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट या एलिमेंट which is capable to store energy in form of electric field या चार्ज, ठीक है। आगे समझ में, कैपेसिटेंस होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी वी, ऐसे याद रखना, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ईजी पड़ेगा। क्यू इज चार्ज, वी इज वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गए, एंड सी इज कैपेसिटेंस। समझ में आया। 3 यहाँ पर हमने टर्म किए, एक और बार अच्छे से समझाता हूँ। द फर्स्ट वी हैव अंडरस्टूड इज दैट रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको जो अपोज कर रहा है, दैट इज द रेजिस्टेंस। यूनिट होती है ओम, फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, एल इज द लेंथ ऑफ दैट मटेरियल, ए इज द एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन। इंडक्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है विच इज कैपेबल टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इंडक्टेंस को ऐसे याद रखो, इंडक्टेंस मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इज व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ करंट, आई इज करंट। नाउ नेक्स्ट वी हैव कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट या एलिमेंट है जो कैपेबल है एनर्जी स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर चार्ज, ये स्लैश है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, which can also be written as Q is equals to CV. Q is charge, C is voltage, C is capacitance, V is voltage, सॉरी, है ना। अब बात करते हैं डीसी सर्किट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइक जिसके 2 मार्क्स में आ ही जाता है, कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ओके, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट, देन वी विल सी व्हाट इज पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट आर द एलिमेंट विच प्रोवाइड या जनरेट एनर्जी। ओके, सिंपल, इससे इजी कुछ हो सकता है। देखो, एक्टिव एलिमेंट्स आर द एलिमेंट which provide or generate energy। आगे समझ में, एक्टिव एलिमेंट है जो प्रोवाइड या जनरेट करते हैं एनर्जी, इन्हें कहते हैं एक्टिव एलिमेंट। देन वी हैव पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या है, दोज एलिमेंट विच कंज्यूम और स्टोर एनर्जी आर नोन एज पैसिव एलिमेंट।
ये 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना इन्हें, डायरेक्ट आ जाएगा। डिफाइन एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या था? आर द एलिमेंट विच प्रोवाइड और जनरेट एनर्जी। पैसिव क्या है? आर द एलिमेंट विच कंज्यूम और स्टोर एनर्जी, ठीक है। एक्टिव बेसिकली प्रोवाइड करते हैं या जनरेट करते हैं, और पैसिव आपका कंज्यूम या स्टोर करते हैं, सिंपल, ठीक है। एग्जांपल देख लो। एक्टिव हो गया आपका वोल्टेज सोर्स, भाई सोर्स का मतलब ये है कि यहाँ से जनरेट हो रही है, ठीक है, करंट सोर्स, एनर्जी जनरेट ही तो हो रही है। अब यहाँ पर कंज्यूम कौन करते हैं? आपका रजिस्टर कर लेता है अपोज करके, ठीक है। वेट, यस, कंज्यूम कौन करता है? फॉर एग्जांपल आपका रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। अभी बताया था ना, रजिस्टर क्या है? अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कैपेसिटर क्या है? स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गुड। इंडक्टर किस फॉर्म में करता है? हाँ, गुड, मैग्नेटिक फील्ड। एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, समझ में आ गया? एक्टिव एलिमेंट आर द एलिमेंट जो प्रोवाइड या जनरेट करते हैं एनर्जी, फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। पैसिव एलिमेंट आर द एलिमेंट विच कंज्यूम और स्टोर एनर्जी, आर नोन एज पैसिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। इजी, गुड। अब हम थोड़ा नेक्स्ट ये टॉपिक देखते हैं, दैट इज वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ठीक है। या मैं आपको फिर डायरेक्ट आगे का समझा भी सकता हूँ, बट मेरा मानना ये है थोड़ा बेसिक भी चलना चाहिए, तो आप इसको भी अच्छे से स्टडी कीजिए जो अभी तक ये पढ़ाया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक हम छोटा सा ये 2 टॉपिक और लेते हैं, इससे क्या है आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएंगी, है ना। वेट, यस, फर्स्ट इज यूनिलेटरल एलिमेंट, एंड सेकंड इज बायलेटरल। फर्स्ट यूनिलेटरल समझते हैं। यूनिलेटरल एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स जिनका बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करने से, समझे, ठीक है, समझ में आ गया। और बायलेटरल में क्या होता है? बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक सेम रहता है डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करने से। कितना भाई इजी है बताओ। देखो अभी लिखता हूँ, दोज एलिमेंट्स whose behavior or characteristic is changed by changing the direction of current is called unilateral elements। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? डायोड, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ये इसके क्या हो गए एग्जाम्पल। समझ में आ गया यूनिलेटरल। बायलेटरल भी देख लेते हैं। बायलेटरल, हाँ, दोज एलिमेंट्स whose behavior and characteristics is same ठीक है, by changing the direction of current। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये पैसिव एलिमेंट है, ठीक है, जो स्टोर करते हैं एनर्जी। मैं इजी बता रहा हूँ, इसका मतलब वही नहीं है, ठीक है, इनसे उन्हें रिलेट मत करना, बट ये आप याद करने के तरीके से, अगर किसी को सिर्फ याद करना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली, सो दे कैन अप्लाई दिस मेथड सिग्निफिकेंटली, ओके। So what we have studied is unilateral elements, bilateral. Unilateral elements are the elements जिनका behavior और characteristic change हो जाता है by changing the direction of current,
एग्जाम्पल डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है। जैसी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुई इनका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। बायलेटरल एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम रहता है, ठीक है, वेदर डायरेक्शन कहीं भी चली है करंट की, ठीक है। तो आज हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी करी। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, यूनिलेटरल, बायलेटरल। रेजिस्टेंस क्या था? मटेरियल डिफाइन एज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। यूनिट थी ओम, फॉर्मूला था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इतना याद रखना है। इंडक्टेंस क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच इज कैपेबल टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। फाई इज वॉट? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ करंट, आई इज करंट, L इज वॉट? इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट या एलिमेंट विच इज कैपेबल टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। Q क्या है? चार्ज, V क्या है? वोल्टेज, C क्या है? कैपेसिटेंस। कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या है? एक्टिव एलिमेंट आर द एलिमेंट जो प्रोवाइड करते हैं या जनरेट करते हैं एनर्जी। पैसिव एलिमेंट कंज्यूम करते हैं या स्टोर करते हैं। सिंपल यार, ये इसमें बेसिकली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंज्यूम, स्टोर, और इधर क्या था? प्रोवाइड या जनरेट। यूनिलेटरल क्या है? वैसे एलिमेंट जिनका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और बायलेटरल में क्या है? चेंज नहीं होता बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर हैं, यू शुड लर्न देम थॉरोली, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में डायरेक्ट आएंगी। प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, 2 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आपको मिल ही जाएंगी, ठीक है। 10 मार्क्स में होंगी तो सारी एक साथ होंगी, 2 मार्क्स में तो एक ही आएगी, जैसे एक्टिव पैसिव या यूनिलेटरल बायलेटरल या सिर्फ कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस या आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ ये सब कवर करेंगे, बेसिक से चलेंगे, ठीक है। अच्छे से फॉलो करिएगा इस सीरीज़ को एंड बिलीव मी you will get very good marks in your exam, in your BEE exam, that is the basic electrical engineering. Okay, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment कर देना यार if you have any doubt regarding this topic, and please share it with your batchmates or colleagues or friends, ठीक है, so that more and more people can avail the benefit of this सब्जेक्ट। क्योंकि यार ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट है और कुछ नहीं पता क्या आता है एग्ज़ाम में, हम पढ़ के कुछ और जाओगे, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देता हूँ, यूनिट 3 है ट्रांसफॉर्मर, उसमें बच्चे क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मर पढ़ जाते हैं, सिर्फ डायग्राम, EMF इक्वेशन, आता क्या है? न्यूमेरिकल्स हैवी, तो भाई फिर कर नहीं पाओगे ना। इफ़ यू हैव ओनली स्टडीड द डायग्राम एंड द EMF इक्वेशन, हाउ कैन यू डू द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो यू हैव टू स्टडी थॉरोली ऑल द यूनिट्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, स्पेशली दिस BEE। एंड अगर आपकी बैग है भाई, अच्छे से पढ़ लो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, हाँ, थैंक यू।